हेलो बच्चों, तो फिर मैं आ गया आपके लिए अपना नया टॉपिक लेके और बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। तो इससे पहले मैं अपना और आपका सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिनोन क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखो, वीडियो को देखें, पूरा देखें, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अभी पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं, और सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको इसका जो भी नोटिफिकेशन है अप टू डेट आप रह पाए उससे। तो चलो, आज अपना बहुत ही प्यारा टॉपिक है और वो है अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विलियन चैप्टर का, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनको बोलते हैं अपन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये करें कि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। और ये कहें कि विलियन चैप्टर के लास्ट पड़ाव में अपन आखिरी अंतिम चरण में अपन पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोले तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी बात है, ये बहुत ही समझ में आने वाली चीज़ है कि किसी विलियन के वे गुण, किसी विलियन के वे गुण जो, ध्यान देना, जो विलियन में उपस्थित विलेय के कणों, मतलब पार्टिकल्स पर निर्भर करते हैं। बहुत सिंपल भाषा में परिभाषा लिखी मैंने, निर्भर करते हैं। ठीक है, तो विलियन के वे गुण जो विलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो अपने को कौन कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने हैं मैं आपको बता दूंगा। अभी देखो, सबसे पहला अपने को पढ़ना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और फोर्थ है अपना प्रासरण दाब। तो ये चार बातें अपने को पढ़नी हैं। और सबसे बात अच्छी ये है कि इन चारों से ही अपन विलियन में विलेय जो होता है उसका अणुभार ज्ञात करते हैं। तो क्या पता लगाते हैं इनसे? विलेय का अणुभार। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन गुणधर्मों से अपन क्या लगा लेते हैं पता, विलेय का अणुभार यहाँ से पता लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखना ये है कि सबसे पहले अपन बात करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। ठीक है, तो झंडे गाड़ दो बच्चों, दिमाग लगा के पढ़ लो तो झंडे गड़ ही जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो, समझना है बात को कि मैंने यहाँ पे कोई विलायक यहाँ पे लिया है। अभी ये क्या है? शुद्ध विलायक है। और विलायक का वाष्प दाब मैंने लिया है P0A। ठीक है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ले लिया। अभी विलायक है ये कि जब वाष्प इसमें दाब लगाएगी तो उसको अपन ने क्या ले लिया? P0A। और ऐसे ही अपने पास शुद्ध विलेय है, विलेय, और इसका वाष्प दाब अपन ने शुद्ध अवस्था में क्या ले लिया? P0B। ये कब की बात कर रहे हैं? शुद्ध अवस्था का मेरा मतलब ये है कि जब आपने विलेय और विलायक को मिलाया नहीं है, मिक्स नहीं किया है। अब मैंने क्या किया? इनको मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद में ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा अपना विलियन। तो विलियन बनने के बाद में क्या होने वाला है?
कि ये जो विलायक है इसका वाष्प दाब बदल जाएगा, या यूँ कहिए कि इस विलयन का वाष्प दाब चेंज हो जाएगा। ठीक है, राउले का नियम अपन ने पढ़ा था। लेकिन एक चीज़ सोचो, अगर यहाँ पर मैं विलेय जो लिया है मैंने उसको मैं ले लेता हूँ अवाष्पशील। अवाष्पशील, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। अवाष्पशील विलेय, तो उस केस में पी नोट भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अवाष्पशील होने का मतलब क्या है कि विलेय का तो कोई वाष्प दाब होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो वाष्प में ही नहीं बदलेगा। तो सिर्फ विलायक बचा यहाँ पे, विलायक। तो विलायक जो था उसमें अगर मैंने अवाष्पशील विलेय मिलाया तो इस विलयन का वाष्प दाब जो बना उसको ले लेते हैं अपन P। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, P। P किसका वाष्प दाब है, इस विलयन का। क्लियर कहानी यहाँ तक? या इसको मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर विलायक ही तो है, तो विलायक की वजह से ही होगा, तो इसको PA लिख देते हैं। लेकिन ये शुद्ध अवस्था में है और ये विलयन बनने के बाद में। तो देखो, अपने को एक चीज़ और पता है कि जब विलायक में अपन अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो वाष्प दाब जो होता है विलायक का वो हो जाता है कम। ठीक है, क्योंकि विलेय कैसा मिलाया, अवाष्पशील। तो मैं लिख सकता हूँ PA इज लेस देन P नोट A। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन को ध्यान रखना है। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ वाष्प दाब में अवनमन की, अभी फ़िलहाल आपेक्षिक अवनमन नहीं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन अवनमन का मतलब होता है कमी होना, और उसको अपन लिखेंगे डेल्टा P से, कि कितना कम हो गया। तो देखो डेल्टा P। अब आगे की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्या गुणधर्मों में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको माइनस करना है ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा माइनस कम। पहले ये कंडीशन समझ जाना, फिर क्या कर देना, ज़्यादा माइनस कम। तो ये क्या है, ज़्यादा है, ये है कम, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा P नोट A ज़्यादा वाली टर्म माइनस छोटी वाली मतलब कम वाली, दैट इज़ PA। तो ये क्या आ गया अपना वाष्प दाब में अवनमन आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कहानी? तो अब देखो आगे क्या कहता है, ये बहुत इजी है, समझ में आने वाली चीज़ है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, तो अपन ने देखा कि डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नोट A माइनस PA। और अपन क्या जानते हैं, राउले के नियम से अपन जानते हैं PA इज इक्वल्स टू P नोट A XA। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नोट A माइनस P नोट A XA। क्लियर? तो यहाँ से P नोट A कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस XA। और आपको पता है एक और चीज़ कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है। मोल भिन्न का सम जो होता है, योग जो होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से XB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस XA। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, XB यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा P नोट A XB दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा P। तो ये तो क्या है अपना वाष्प दाब में अवनमन। अब अपन बात करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसके लिए क्या करना है कि आपेक्षिक का मतलब होता है कि वास्तविकता के साथ कितना परिवर्तन आया। तो वास्तविकता में या कहें कि शुद्ध अवस्था में तो P नोट A था उस विलायक का वाष्प दाब। तो अगर मैं इसको इधर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P नोट A। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, XB के इक्वल। ठीक है, ध्यान देखो डेल्टा P को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अपन लिख सकते हैं P नोट A माइनस PA जो अपन ने पहले लिखा था अपॉन में P नोट A दैट इज इक्वल्स टू XB। XB को क्या लिख सकते हैं अपन, NB अपॉन में NA प्लस NB। ठीक, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसी को मैंने खोल के इस तरीके से लिख दिया। अब समझना कि यदि XB
बहुत छोटा हो एक्स ए से, तो एक्स बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0, या फिर एक्स बी ना लिख के इसको लिख लो एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए। मतलब विलियन क्या है, विलियन कैसा हो गया, तनु हो गया, विलियन बहुत तनु है। तो इसको क्या करेंगे अपन, 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नोट ए दैट इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो एन बी अपॉन एन ए को मैं एन बी को क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, विलय का दिया गया द्रव्यमान बटा विलय का मोलर द्रव्यमान, और एन बी को एन ए को क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब एम ए कहाँ चला जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जानी है, इसको डेल्टा पी भी लिख सकते हैं ना अपन वापस से, तो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, पी ए अपॉन पी नोट ए दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसको अब ध्यान से देखो आप, ये बहुत ही अच्छी टर्म यहाँ पे आ गई अपने पास में। इस टर्म को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि डेल्टा पी अपॉन में पी नोट ए दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। देखो ये क्या है, ये है मोलरिटी, ये है मोलरिटी नहीं, मोलरिटी मतलब मोललता, और ये क्या है, ये अपना विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान, ध्यान देना। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि डेल्टा पी अपॉन में पी नोट ए इक्वल्स टू एम ए इंटू स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है, मोलरिटी। ठीक है, तो अगर यहाँ से मोलर द्रव्यमान पता करना है अगर मुझे विलायक का, तो विलायक के लिए आप क्या करोगे, इसको इधर कर दोगे, और अगर मान लो यहाँ से विलय का मोलर द्रव्यमान पता करना है, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, तो आप इसी फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, एम बी को इधर ले जाओ, तो एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी रहेगा इंटू एम ए रहेगा, इंटू इधर पी नोट ए डिवाइड में तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी नोट ए डिवाइड बाई डेल्टा पी यहाँ डिवाइड में आ गया, और इंटू में डब्ल्यू ए। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से अपना क्या आ गया, विलय का मोलर द्रव्यमान, और यही आपसे पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से देखें तो ये अपना डेल्टा पी जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन किसके समानुपाती आ रहा है, मोललता के। ठीक है, ये क्या है, मोललता। तो वाष्प दाब में अवनमन किसके समानुपाती आ गया, मोललता के। ठीक, अब अपन आगे इस पे करते हैं क्वेश्चन। तो चलो आओ, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और क्वेश्चन को समझते हैं अपन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो किसी दिए गए ताप पर, मतलब कोई भी XYZ तापमान आपको दे रखा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन से अगर न्यूमेरिकल से आपने उसमें क्या दिया गया है अगर आपको ये पता चल गया तो बस सिर्फ फॉर्मूले का खेल बचता है और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल XYZ किसी भी सब्जेक्ट में सॉल्व करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दे रखी है क्या वो आप कैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जो भी दे रखा है अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, तो झंडे गाड़ दो भैया। तो यहाँ पर किसी दिए गए ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, तो शुद्ध अवस्था में अपन ने क्या लिया था,
पी नोट ए, तो वो कितना है 0.850 बार है। ठीक है, तो ये पहली बात मुझे पता चल गई। उसके बाद में यदि 39 ग्राम बेंजीन में, तो विलायक है बेंजीन, तो विलायक का द्रव्यमान इसने दे दिया WA, वो कितना दे दिया 39 ग्राम। ठीक है, मैं कितना ग्राम अवाष्पशील मिलाया, तो विलेय क्या है ये अवाष्पशील, तो विलेय के द्रव्यमान को अपन ने WB लिखा, तो WB कितना है 0.5 ग्राम। ठीक, मिलाया जाए तो विलयन का वाष्प दाब, तो अब विलयन का वाष्प दाब मतलब कि PA की बात हो रही है, क्योंकि विलेय मिलाने के बाद में वाष्प दाब PA, तो वो कितना हो गया 0.845 बार हो जाता है। तो विलेय का अणुभार ज्ञात करो। तो विलेय का अणुभार मतलब कि आप अगर MB पता लगा लोगे, मोलर मास या मोलर द्रव्यमान विलेय का पता लगा लो, तो वो ही अपना क्या हो जाएगा, उसका अणुभार हो जाएगा। क्योंकि मोलर द्रव्यमान की इकाई जो होती है वो ग्राम पर मोल होती है, और सिर्फ अणुभार और मोलर द्रव्यमान में सिर्फ इतना फ़र्क है कि सिर्फ इकाई जो है वो परिवर्तित होती है। यहाँ पर ग्राम पर मोल रहती है, तो यहाँ पर ये आपको पता लगाना है। ठीक, अब इसके लिए आपको बेंजीन का जो मोलर मास है वो दे रखा है। तो बेंजीन क्या मोलर मास विलायक का कितना MA दे रखा है आपको 78 ग्राम पर मोल। ठीक, अब देखो सारी चीज़ें अपने को दे रखी है, तो अपने को क्या पूछा है, MB पूछा है। तो MB का फॉर्मूला आपको याद है, MB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा WB इंटू P नोट A, ध्यान देना, इंटू MA, फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, डिवाइड में डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं अपन, P नोट A माइनस PA। क्लियर है यहाँ तक, और डिवाइड में यहाँ पे रहेगा अपना WA। ये फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें। तो MB मोलर मास हो सोल्यूट, विलेय का मोलर मास वो कितना हो जाएगा WB। तो WB देखो वैल्यू 0.5 इंटू P नोट A कितना है ये रहा, तो वो है 0.850 मल्टीप्लाइड बाई MA मोलर मास 78। देखो कितना इजी हो गया। अब डिवाइड में देखें तो P नोट A माइनस P नोट A, तो वो अपना 0.850 माइनस PA की वैल्यू देखो 0.845। क्लियर कहानी। और WA, अब WA देखो यहाँ से कितना है 39। ठीक, इससे ये 2 टाइम्स गया। क्लियर। अब देखो 0.5 इंटू 0.850, और इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये आता है अपना 0.005 और मल्टीप्लाइड में 2। यहाँ से देखो ये कितने टाइम जा रहा है, इसको देखो, अगर मैं कुछ पॉइंट का यहाँ पे 10 लिख लूँ और इसका ऊपर 1000, तो ये 5 से 5 गया, ये 10 से ये 0, ये 200 हो जाएगा, तो 0.850 इंटू 200। ठीक है, अब मल्टीप्लाई तो कोई भी कर सकता है इसको। 85 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 30 में यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3। अब 85 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1, ये 8 2 160 और 5 170। अब देखो डेसिमल 1 2 3, 1 2 3 के बाद में, तो ये आ रहा है 170 ग्राम पर मोल। ध्यान देना, 170 ग्राम पर मोल क्या आ गया, मोलर मास आ गया, मोलर द्रव्यमान आ गया किसका, विलेय का। तो अपने को तो अणुभार पता करना है, तो अणुभार भी यही होता है, सिर्फ इसकी इकाई, मतलब 170 ग्राम, ये अणुभार आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो आप समझ लो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अब अपनी अगली जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब तक आप देखो इस वीडियो को पूरा देखा, अच्छी बात है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।
क्वथनांक में उन्नयन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात। ओके, थैंक यू वेरी मच।